फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी जीके 35 में। तो दोस्तों, जैसे कि आज फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो उसमें जो आपके हिंदी के क्वेश्चन है उससे संबंधित हम आपके 36 37 जो भी जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का एनालिसिस निकाल करके लाए हैं। और अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने इसमें चेक कर लेना कि आपका क्या यही सवाल सही था। इसमें हम बताएंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत इसमें है। तो देखते हैं इसमें आप अपने नंबर चेक करना कि आपके कितने आए हैं हिंदी में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जैसे आपका यहाँ पर ये दिया गया है, इस तरफ आपका ये दिया गया है। फर्स्ट थोड़ा जूम करके दिखाएंगे आपको। पहला दिया गया है कि निम्नलिखित में से में से तत्सम शब्द कौन सा है। ए बी सी डी में तत्सम शब्द का में समूह छांटना। तो आप जानते हैं, हमने एक बताया भी था कि अगर ऊपर वाला नैच हो या फिर आधा पूरा अक्षर कहीं आ जाता है तो वो तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम यानी जो शब्द संस्कृत से ऐसे के ऐसे ही उठा लिए गए, उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे आपका इसमें होगा ऑप्शन बी, इसमें नव्या और स्वर्णकार जो है आपके ये तत्सम शब्द होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिन और राजीव शब्द जो है निम्न में से किसके पर्यायवाची है। नलिन और राजीव, आप जानते हैं कि आप एक भी ऑप्शन से इसका पता लगा सकते हैं कि राजीव मैंने कमल होता है। तो डायरेक्ट आप इसका लगा सकते हैं कि इसका सही जवाब होगा आपका डी, कमल। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन आपका है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। तो पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ईशान। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस विकल्प में शब्द श्रुतिशम भिन्नात्मक का सही अर्थ आता है। इसमें भिन्नार्थक शब्द बताने हमें जो सही होगा। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी, शशधर मैंने होता है चांद, और शशिधर अर्थात जो चांद को धारण करता है वो कौन है, चंद्रमा को धारण करने वाले शिव। तो ये आप जान सकते हैं, इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 देखते हैं कि निम्नलिखित में से विकल्प से शुद्ध वाक्य हमें छांटना। तो आप इसमें देखिए कि वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, 10 बजने को 15 मिनट है, 10 बजने को नहीं 10 बजने में। तो ये तो आपका गलत होगा, ये तो हो ही गई नहीं आपका। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, ये नहीं दीन दुखियों होता है, ये गलत। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, ऐसा नहीं लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, तो ये भी गलत है। तो आपका इसका सही होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना हमको। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप जान सकते हैं, मेरा मेरी सब जोड़ करके भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें पुल्लिंग शब्द आपका विहार, ऑप्शन डी विहार, क्योंकि मेरी मुंदरी का, मेरी पराधीनता और मेरी अजवाइन ये सब स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन विहार जो है आपका ये आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 79 कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। अब आप जान सकते हैं कि प्राण बहुवचन है, दर्शन भी बहुवचन है और हस्ताक्षर भी बहुवचन होता है। सोना जो है आपका ये सदैव एक वचन में होगा आपका। आप देख लीजिए, आप सोने नहीं कर सकते, सोना कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, आइए देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो ले लेते हैं कि हे ईश्वर दया करो, रेखा शब्द में कौन सा कारक है। तो हमने बताया था कि संबोधन जो होता है आपका अजी अहो हे विस्मय बोधक चिन्ह जहां भी लगता है उसको कहते हैं संबोधन कारक होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द आप जानते हैं वे होते हैं जो हमारी आम बोलचाल की भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें जल्दी तो नहीं होगा, शांति भी नहीं होगा, तब काम काज डी, कहते हैं ना थोड़ा काम काज कर लीजिए, तो डी आपका इसमें सही होगा, काम काज वाले में काज। आगे देखते हैं, इसमें आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन को हम बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब अभिभाषण का मतलब होता है अभि प्लस भाषण, तो अभी कौन सा, ये वाला बी, बी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्वेश्चन है कि रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तो रक्त से रंजित या रक्त से सन हुआ, रक्त से रंजित, इसमें कौन सा समास आपका तत्पुरुष समास आप जान सकते हो। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होते हैं, विपरीत होते हैं, अव्ययभावी समास में अव्यय होता है, द्विगु समास में गिनती या संख्या सूचक होता है, तो ये नहीं है। तो इसमें आपका कौन सा है, तत्पुरुष समास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है कि क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। आप जानते हैं कि सर्वनाम में यह वह मैं हम तुम
जो सोए कोई कुछ कौन क्या कहाँ ये सब होते हैं, 11 लगभग 11 होते हैं। तो इसमें आपका कौन सा होगा? क्यों में पर्सनवाचक, क्योंकि इसमें पर्सन पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो 85 का आपका होगा मदिरा प्लस आल्य है, डी। इसमें आपकी दीर्घ संधि है, मदिरा प्लस आल्य में दीर्घ संधि आपकी है, तो इसका डी सही होगा। नेक्स्ट, अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? आप जानते हैं कि हम जब जैसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते होंगे अवतरण चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। अवतरण चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, जो आपका इस तरीके से लगाया जाता है और उसके बीच में 2 वाक्य लिखे जाते हैं, कुछ भी लिख देता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सतसई जो है शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग होता है? संख्या बोधक विशेषण, क्रियावाचक विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे गण, नामवाचक, समुच्चय, आवर्ती और अनिश्चयवाचक होते हैं, और भी होते हैं क्रमवाचक। तो संख्यावाचक के भी 4 पार्ट्स हैं, तो इसमें आपका ये समुच्चय विशेषण होगा आपका बी, क्योंकि सतसही आपने किसी संख्या के विषय में नहीं पूछा गया। 702 का समूह है, ये एक बहुब्री समास है, 702 का समूह, तो इससे तो क्या नाम लेकर आपका वो है, क्या नाम लेकर द्विगु समास है आपका, ये 702 का समूह द्विगु समास के अंतर्गत आता है, लेकिन ये समुच्चय में आएगा आपका, ये गणना में नहीं आएगा, ठीक है। गणना में नहीं आएगा, इसकी जो प्रायिकता है गणना भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो प्राथमिकता वो है आपको बी की है, समुच्चय बोधक की। नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट में आपका देखिए, ये है आपका नेक्स्ट कि इधर ले आते हैं इसको, कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो हमने आपको बताया था कि जब हम अपना काम किसी से करवाते हैं, किसी की मदद से करते हैं, तो प्रेरणा तक क्रिया होती है, जब हम किसी से काम कराते हैं, तो इसका ऑप्शन ए प्रेरणा तक क्रिया सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाना प्लस आहट, तो इसमें चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय होता है जो किसी भी शब्द के अंत में होता है? तो क्या होता है इसमें? आहट प्रत्यय होगा, ए इसका सही होगा 89 का। नेक्स्ट आपका देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों कि इसमें है कि राम अभी सोएगा, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य, आपसे इसमें वाच्य पूछा कि राम अभी सोएगा, तो इसमें आपका सिंपल सी बात आपका कर्तवाच्य होगा, क्योंकि कर्मवाच्य होता है जब हम किसी की मदद से कि राम के द्वारा किताब पढ़ी गई, इसमें जैसे कर्मवाच्य होगा। भाववाच्य होगा जिसमें असमर्थता होती है कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 91 कि तिल का ताड़ बनाना का मतलब होता है, यानी तिल छोटा होता है उसका ताड़ बड़ा होता है, यानी छोटे का बड़ा बनाना का मतलब क्या होता है? साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रोक्स का विलोम शब्द कौन सा है? अब आप जानते हैं प्रोक्स का मतलब होता है जो आपकी आंखों के सामने है, जो आपके सामने ना हो, प्रोक्स छिपा हुआ, और प्रत्यक्ष होता है सामने, तो इसका डी सही होगा। नेक्स्ट, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी का मतलब क्या? धन न जाए, तो कंजूस हो जाना, ऑप्शन 20 का सही होगा, अत्यधिक कंजूस होना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? आप जानते हैं रौद्र रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अब आप जानते हैं कि जो सोरठा होता है वो दोहा का विपरीत होता है, ठीक है। तो दोहा के विपरीत, दोहे के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है, जो लेकिन इसका विपरीत होता है, इसलिए सोरठे में कितनी होगी? 13-13 मात्राएं होगी, इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना पाया जाता है? आप जानते हैं समान धर्म का मतलब कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है, तो 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? अब भाग आप हिस्से को भी बोलते हैं, बांटना भी भाग होता है, और भागना भी भाग होता है, लेकिन क्या ब्याज भाग होता है? ब्याज भाग नहीं होता, ब्याज भाग नहीं होता, तो इसमें ब्याज आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन में है कि वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। वो तो वह बाजार जा चुका है, इसमें आपका पूर्ण भूतकाल होगा, बाजार जा चुका है, काम हो गया है, पूर्ण हो चुका है। आसन जो होता है वो होता है कि जो थोड़ी देर पहले काम हुआ हो, लेकिन आसन नहीं, वो बाजार जा चुका है, ठीक है, पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ये आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपके पैराग्राफ संबंधी क्वेश्चन है, इनके उत्तर आपको देने हैं कि किस तरह से, जैसे हम इसमें पढ़ सकते हैं
तो इसका जैसे हम आपको आंसर इनके बता देते हैं कि भारतीय लेखक की किस्मत खराब है क्योंकि क्यों खराब है भारत के लेखकों की किस्मत? क्यों क्यों खराब, आप इसका बता सकते हैं? क्योंकि वे अपनी जो भारतीय शिक्षकों तक पाठक वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए इनकी किस्मत खराब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उपरोक्त शीर्षक दीजिए। शीर्षक इसका क्या होता है? इसका आप जब पढ़ोगे तो इसका आपका शीर्षक होता है कि भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, अर्थात लोग हिंदी की बजाय अंग्रेजी को बहुत प्रेम करते हैं, तो इसका यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? आपको दिख नहीं रहा होगा, देखते हैं यहाँ कि भारत का शिक्षित समाज सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? कौन सा? अंग्रेजी साहित्य, इसका बी सही होगा। कि भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग की अरुचि की भावना है? तो किस वर्ग में है? सुशिक्षित वर्ग में, इसका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं। ये सही बात है कि वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त है। इसमें एक तो हो सकता है कि आपका उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता, अंग्रेजी के मुंह से ग्रस्त है इसलिए। मेरा भाई किसकी शिष्य थी? तो मेरा भाई किसकी शिष्य थी आपकी? वे थी आपकी रैदास की। ऑप्शन सी सही। कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, ये सब किसकी आपकी? पश्चिम हिंदी की। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो नहीं तो आप सिंपल सी बात बता सकते हैं, निषेधात्मक है आपका, ये निषेध मना किया गया है। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो समुद्र को कौन सा रत्नाकर आपका समुद्र का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेघ मैंने होता आपका बादल, तो बादल जिसमें है तो ये तो कट ही जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो इन दोनों में से है। और मेघ मैंने जीवन नहीं होता, यज होता है, तो ये आपका डी सही होगा। स्त्री जो अभिनय करती है उसको अभिनेत्री बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर किसकी रचना है? आपके मुंशी प्रेमचंद की थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताई हैं आपके हिंदी से संबंधित 40 जो जितने भी 36 37 क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट उनका एनालिसिस आपको बता दी गई। आप हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।